क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। चैप्टर 2 धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर सॉल्व किया जाएगा इसमें। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? अपने शब्दों में समझाइए। तो इसका उत्तर है, भारत एक विशाल देश है। यहाँ विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि सभी धर्म के लोग यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से न रहे तो देशों में दंगों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे गृह युद्ध जैसी आशंका भी बन सकती है। इससे देश और अस्थिर हो जाएगा और उसकी राजनीतिक सुप्रभात तक खतरे में पड़ जाएगी। अतः देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, जिससे देश में प्रगति संभव हो। इसके लिए देश में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति बने रहना आवश्यक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल हैं? तो इसका उत्तर है, देश की धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए और साथ ही सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी जाए। दूसरा में है, धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाए। तीसरा है, राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपने कानून, नियम व नीति किसी एक धर्म को आधार रखकर नहीं बनाएगी। चौथा में है, सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी होगी। पाँचवा में है, किसी एक धर्म को मानने वाले लोग यदि अधिक संख्या में है तो उसको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियासतें नहीं दी जाएगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार शामिल हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है, भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए ये मौलिक अधिकार शामिल है, जिसमें नंबर 1 में दिया समानता का अधिकार, नंबर 2 में स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा में है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अब आइए इन अधिकारों के द्वारा देश में धर्मनिरपेक्षता को पुष्टि किया गया है। समानता के अधिकार के तहत कानून की नज़र में प्रत्येक नागरिक को समान माना गया है, यानी देश का कानून सभी नागरिकों को एक समान सुरक्षा करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं होगी। कोई किसी आधार पर किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, भाषण की आज़ादी होगी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी, देश के किसी भी भाग में जाकर बसने, रोजगार व व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार सभी को समानता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं? कारण सहित समझाइए। तो देखिए, इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख के रखे हैं, हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद व धर्म मानने की इजाज़त देता है, पर धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के अमनमानीय काम को अंजाम देने की इजाज़त नहीं देता। ऐसे कृत्यों को कानून की दृष्टि से अपराध माना जाता है। अतः अगर किसी धर्म के लोग अपने
मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए आवश्यक दखल देना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, नीचे दिए गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो नीचे जो आप लोगों को दिख रहा है, तो इसको आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद इसका उत्तर देना है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक में, मैं इसका उत्तर यहाँ पर दे देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया है या नहीं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है नहीं, थानेदार ने इस संबंध में निरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया। कानून की दृष्टि में वैसे तो सब वर्ग समान है, पर साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना ही धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा होती है। अतः अल्पसंख्यकों की सुरक्षा न कर थानेदार ने धार्मिक निरपेक्षता के मूल्य का पालन किया है। अब आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपने यहाँ रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के जान व माल की पूर्ण हिफाजत करनी चाहिए। अब आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना किस बात की ओर इशारा करता है। तो इसका उत्तर, दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि स्थानीय प्रशासन दंगाइयों को मौन समर्थन दे रही है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के अपने कर्तव्य से मुकर रही है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।